हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 5.1 को आप हल्के में लेने की भूल ना करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कुछ सिचुएशंस दिए गए हैं जिसको आपको सॉल्व करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकता है। तो वीडियो को स्किप ना करें और एक एक क्वेश्चन को हमारे साथ करते चलें। तो देखिए, पहला सिचुएशन ये दे रखा है जहाँ पर आपको पूछा है कि ये सिचुएशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। क्या है? द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 rupees for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer। यानी कि आपसे पूछा है कि जो टैक्सी फेयर है ना, ये एपी में है क्या? अगर उसका पहला जो किलोमीटर है वो 15 रुपया लेता है पहला किलोमीटर का, और हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए वो 8 रुपया लेता है, तो पहला क्या हो गया? 15 हो गया। फिर क्या हो जाएगा? 15 प्लस 8 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 15 प्लस 8 और फिर प्लस 8 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। तो आप देखिए कि हर एक टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है बच्चों, जो कि 8 है ना। देखिए 15 के बाद कितना हो गया? 23 हो गया। फिर 23 में 8 ऐड कीजिएगा तो 31 हो जाएगा, एंड सो ऑन, आगे बढ़ता जाएगा। यहां पर भी एक फिक्स नंबर जो ऐड हो रहा है वो 8 है, यही यहां का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि ये सिचुएशन क्या है? एपी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ऐसा दे रखा है कि एक सिलेंडर में कुछ वॉल्यूम एयर के हैं, और क्या कर रहा है कि 1/4 ऑफ एयर क्या कर रहा है? वहां से रिमूव कर दे रहा है। तो जितना अमाउंट बच रहा है रिमूव करने के बाद, वो एपी में है कि नहीं है। अब इस क्वेश्चन में मैंने बोला था ना कि 5.1 को हल्के में मत लेना, यहां पर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक वॉल्यूम है ना, और वहां पर आपको इस कंटेनर में V वॉल्यूम एयर दे रखा है। फिर क्या बोला कि अगली बार में 1/4 निकाल दीजिए। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई 1 है, उसमें से 1/4 बच्चों आप लोग खाली कर देते हैं, तो बचता क्या है? 3/4 बचता है उसका पार्ट, है कि नहीं। 1 में से 1/4 आप घटा दीजिएगा तो 3/4 पार्ट बचेगा। यानी कि जब वो V था, अब उसमें से 1/4 हटा दिया गया है, तो कितना बचेगा? 3/4 V बचेगा। फिर अगली चांस में क्या करेगा कि इसमें से 1/4 हटा देगा। तो इसमें से अगर 1/4 हटा देंगे बच्चों, तो बचेगा कितना? इसका 3/4। तो इसका 3/4 यानी कि फिर से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/4 इंटू 3/4 V हो जाएगा। यानी कि जो हमारा टर्म आ रहा है वो V पहला, फिर 3/4 V, फिर 3/4 का स्क्वायर V, एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। तब आपसे पूछा है क्या ये एपी में है। हम कैसे चेक करते हैं? हर एक टर्म को, दो टर्म को आप माइनस करके देख लीजिए। यहां पर क्या है? A1, ये A2 है, ये A3 है। तो आप क्या कीजिएगा? A3 माइनस A2 करिए, फिर A2 माइनस A1 करिए, और देखिए क्या ये दोनों इक्वल आ रहा है क्या, करके देखा जाए। देखिए देखिए, तो ये देखिए A3 कितना है? 9/3 का स्क्वायर 9, और ये 16 हो गया। V माइनस 3V/4, इसको जब आप माइनस कीजिएगा बच्चों तो क्या आएगा? एलसीएम 16, 9V माइनस 12V, है कि नहीं। 9V माइनस 12V, क्योंकि 4 इंटू 4 16 होता है, 4 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा 12V, तो ये कितना बन जाएगा? -3V/16। तो ये तो वैल्यू आ गई -3V/16। ठीक है, दिख रहा है आपको। नेक्स्ट, अब A2 माइनस A1 करके देख लीजिए। A2 माइनस A1, A2 क्या है? 3/4V माइनस V, यहां पर एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 3V और माइनस 4V, यहां से आया -V/4। क्या आ गया? -V/4। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। तो हम लिखेंगे सिंस A2 minus A1 not equal to A3 minus A2, so given situation is not in AP। ये AP में नहीं था। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है कि एग्जाम में छप जाए, बेसिक्स में तो छप ही सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग
व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर। बड़ा ही सस्ता चल रहा है जी एनसीईआरटी में चीजें, कि 150 रुपया लेता है पहला मीटर खोदने में, और हर एक मीटर उसके बाद हर एक एडिशनल मीटर खोदने में 50 रुपया एक्स्ट्रा लेता है। यानी कि पहला जब मीटर खोदता है तो 150 रुपया लगता है, फिर आगे जब मीटर खोदता है तो 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा 200, फिर 250, फिर ऐसे चलता जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं गहराई की तरफ वैसे वैसे मिट्टी निकालना पड़ता है तो और मेहनत लगती है, इसीलिए 50 रुपया से बढ़ जाता है यहाँ पे कीमत सब्सिक्वेंट मीटर खोदने में। तो यहाँ पर देखिए कि इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है जी 50, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 50, तो ये दोनों तो बराबर हो गया ना, यानी कि यहाँ हम बोल सकते हैं A3 माइनस A2 इक्वल टू 50 और A2 माइनस A1 इक्वल टू 50। सो क्या हो गया, ये AP में है। ठीक है, वैसे भी साफ पता चल रहा है यहाँ पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सिचुएशन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 का 4th, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। सबसे पहले तो आपको अमाउंट का फॉर्मूला आना चाहिए। अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या आता है, प्रिंसिपल, ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस आर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, और जितने टाइम के लिए ये किया गया है, एन क्या है, टाइम, ईयर्स। अब यहां पर देखिए पहला ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर, अगर फर्स्ट ईयर का अमाउंट देखिएगा तो कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल 10,000 है, आ गया 10,000, और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8 अपॉन 100, और यहां पर फर्स्ट ईयर के लिए तो एन को 1 रखेंगे। अब सेकेंड ईयर के लिए देखिए तो दूसरा आ जाएगा 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100, और यहां पर 2 आ जाएगा, फिर आगे बढ़ता जाएगा, फिर 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100, और फिर इसका क्यूब आ जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अब मुझे ये बताना है, ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये जो लिस्टेड नंबर है वो AP में है। कैसे करेंगे, ये A3 है, ये A2 है, ये A1 है, A3 माइनस A2 और फिर A2 माइनस A1 करके देखिए। चलिए मैं यहाँ पे करके आपके लिए दिखा देता हूँ, इसको आप लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर A3 क्या है, A3 माइनस A2 करता हूँ पहले मैं, तो A3 माइनस A3 है हमारे पास बच्चों 10,000, ठीक है, और 1 प्लस 8 अपॉन 100 का क्यूब माइनस करेंगे, ठीक है, 10,000, ठीक है, 1 प्लस 8 अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस कर पाएंगे आप। क्या करेंगे बच्चों कि यहां पर देखिए 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 का स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 का स्क्वायर हम कॉमन ले लिया। यहां पर क्या बचेगा, यहां पर क्या बचेगा, 10,000 तो है ही, 10,000 तो है ही, तो ये 10,000 हमें नहीं लेना पड़ेगा, सिर्फ क्या है 1 प्लस 8 अपॉन 100, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है यहाँ पर क्यूब है तो ये मल्टीप्लाई होकर क्यूब बना देगा, और माइनस ये तो पूरा क्वांटिटी हमने कॉमन ले ही लिया है तो 1 बचेगा, यहाँ से कट जाएगा ये, ठीक है, यहाँ से कट गया, तो क्या बचा आपको, ये आ गया 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 8 अपॉन 100, 8 अपॉन 100, यहाँ से 2 जीरो उड़ा दीजिए, ये आ जाएगा 8 इंटू 100 800, और 1 प्लस 8 अपॉन 100 का स्क्वायर, ये आ गया आपका A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 कितना आ गया जी 800, 1 प्लस 8 अपॉन 100 का स्क्वायर। चलिए अब हम A2 इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है, आप रिमाइंड करके देख लीजिए, आपको वीडियो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए A2 माइनस A1 करता हूं मैं, A2 कितना है, तो अगेन 10,000, ठीक है, 1 प्लस 8 अपॉन 100 का स्क्वायर है इतना, माइनस फिर 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100। अब देखिए इसमें भी आप कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, इसको पूरा कॉमन ले सकते हैं, यहां से हम कॉमन ले लेते हैं 10,000, ठीक है, 1 प्लस 8 अपॉन 100 कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचा
10,000 तो ले लिया है, तो सिर्फ इसका एक पावर बचेगा 1 + 8/100 जैसे उसमें बचा था, और माइनस यहाँ पर 1, ये तो टोटल ले ही लिया है, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों, देखिए ये 100 और ये 10,000 डिवाइड होगा, कट गया, 800 इंटू 1 + 8/100। अब देखिए क्या ये वाला टर्म और यहाँ पर जो हमने लिखा है ये टर्म जो कि A3 - A2 है, दोनों बराबर है? नहीं। क्यों? 800 तो बराबर है ही, 1 + 8/100 भी बराबर है, लेकिन यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर 1 है, तो ये भी AP में नहीं होगा। अगर ये आपके 2 नंबर या 3 नंबर में आ जाए तो इस तरह से पूरा प्रोसेस करके आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट हम आगे बढ़े, तो ये भी AP में नहीं था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप अगर आपने पहले से कर लिया तो स्किप कर दीजिए, अगर पहली बार कर रहे हैं तो देखिए और हमारे साथ करते चलिए। देखिए, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP ऑफ द AP, ये ऑलरेडी AP में दे रखा है, बोला कि इसका A और D दे रखा है, आपको क्या करना है, पहला 4 टर्म AP में लिखना है। तो देखिए A = 10 है, D = 10 है, तो क्या करते हैं AP में कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले पहला टर्म लिख देते हैं, फिर इसमें जो D है उसको ऐड करते चलते हैं, तो यहाँ D ऐड होगा क्या होगा 20, फिर 20 में 10 ऐड होगा तो क्या होगा 30 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। पहला का आंसर तो यही आ गया। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा देखिए, A = -2 है, तो पहला तो A लिख दीजिए, फिर इसमें जो D है उसको जोड़िए, तो यहाँ पर D क्या है 0 है, अगर -2 में 0 ऐड होगा तो -2 ही रहेगा, फिर 0 ऐड कर दीजिए -2 ही रहेगा, ये आगे बढ़ता जाएगा, ये आ गया AP। नेक्स्ट A = 4 दे रखा है, D = -3 दे रखा है, तो ध्यान दीजिए A = 4, फिर D = -3 दे रखा है, +3 मत कर दीजिएगा, तो अगर 4 में से -3 जाता है तो कितना बचता है 1, फिर 1 में से -3 जाता है तो कितना बचता है -2 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, A = -1 दे रखा है, इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, अब देखिए A = -1 दे रखा है, तो यहाँ -A को पहले लिख लीजिए, फिर इसमें से आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, D = 1/2 ऐड कर रहे हैं, तो जब इसको 1/2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर 1/2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, फिर 1/2 ऐड करेंगे तो क्या होगा 1/2 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता जाएगा। अगर किसी में मैंने सिर्फ 3 टर्म निकाला है तो आप एक टर्म अपने मर्जी से निकालिए। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, A = 1.25, यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर -1.25 दे रखा है आपके बुक में। ठीक है, तो उसको देख लीजिए कि A क्या दे रखा है -1.25, फिर क्या है D -0.25, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम A में से इसको ऐड करेंगे ना जी D को, तो -1.25 - 0.25, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा -1.50, फिर इसमें -0.25 करेंगे तो -1.75। ठीक है, और फिर इसमें आप क्या करेंगे -0.25 करेंगे तो क्या आ जाएगा -2.00 एंड सो ऑन, आगे बढ़ता जाएगा। तो ये आ गया आपका AP। तो आपको पता चल गया होगा कि अगर हमारे पास A दे रखा है और D दे रखा है तो AP हम कैसे लिखते हैं। इसके पिछले वाले लेक्चर में, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी बताया था कि जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, A AP का, फिर A + D, फिर A + 2D, फिर A + 3D, ऐसे चलता जाता है एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो देखिए धन्यवाद है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे सब पार्ट्स थे। अगर मैं इसी वीडियो में उसको लेकर आता तो वीडियो लेंदी हो जाती है और आप लोग देखते नहीं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।